हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हम प्रत्यय के 5 पार्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं प्रत्यय के 6 नंबर पार्ट पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके बाद मैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आपका एक मॉक टेस्ट लूँगी। उसमें कुछ शब्द आपको दूंगी, उसमें से मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय को अलग करने के लिए कहूँगी। फिर आप अपनी तैयारी के बारे में जान सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी हुई। आज हमारा प्रत्यय का जो अगला शब्द है 28 के 28 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये 29 नंबर शब्द है माधुर्य। माधुर्य में से आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। माधुर्य में मूल शब्द है मधुर और यह इसमें प्रत्यय है। ऊपर रह था, आधा रह था, इसलिए यहाँ पर मधुर लिख दिया गया। माधुर्य में मूल शब्द मधुर है और यह यहाँ से लिया गया प्रत्यय है। प्रथम स्वर ए होने पर वह आ में बदल जाता है। यहाँ पर प्रथम स्वर आ था ना, ये देखो प्रथम स्वर अगर आ हो तो वह आ हो तो ए में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर माँ था और यहाँ पर मैं है, इसलिए मूल शब्द मधुर माधुर्य को माधुर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर मधुर लिखा। आ को हमने ए में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ नियम लिखा गया है प्रथम स्वर ए होने पर वह आ में बदल जाता। ए हो तो उसको आ में, आ हो तो उसको ए में। अगला हमारा उदाहरण है 30 नंबर गांगे। गांगे में मूल शब्द है गंगा और ए, ये ए की मात्रा थी इसलिए यहाँ पर ए डी लिखा गया। ए डी की मात्रा थी इसलिए मूल शब्द इसमें गंगा है और ए इसमें प्रत्यय है। हमारा अगला है यादव। यादव जो है इसमें ए प्रत्यय है, वह के अंदर से ए को निकाला गया। मूल शब्द अगर हम यहाँ पर याद लिखते तो याद कोई मूल शब्द नहीं है, क्योंकि जो यादव शब्द है वो यदु नामक मूल शब्द से बना है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ऐतिहासिक इतिहास से बना था। जो भौतिक होता है वो उसमें मूल शब्द भूत होता है। अगला हमारा शब्द है वात से आनन। वात से आनन में मूल शब्द है वतस्य जमा में आनन। यहाँ पर यानन लिख सकते थे, लेकिन यानन का कोई मतलब नहीं था। या के अंदर से आ को निकाला गया और आनन शब्द लिखा गया। आ जो है ए में बदलता है। जहाँ पर वा था यहाँ पर वह लिखा गया, वा को वह में लिखा गया। वात से आनन। आप ऐसे कह सकते हो कि मैडम ने वा तैसे या क्यों नहीं लिखा, वात से क्यों नहीं लिखा। वत से इसलिए लिखा है क्योंकि एक स्वर का नियम होता है आ को ए में बदलना। वा को वह में बदला गया। मूल शब्द वत से और आनन इसमें प्रत्यय। मारुति, यहाँ पर भी आ था, आ को काट दिया गया, उसको मैं लिखा गया। आ को ए में बदलता होता है। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है। मारूत को मैरूत जमा में ई छोटी की मात्रा थी, इसलिए यहाँ पर ई प्रत्यय लगाया गया। और मैरूत इसमें क्या है, मूल शब्द है। लघुत्तर, इसमें आपको शुद्ध भी लिखना होता है। यहाँ पर तो बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लिखी। ये जो था ये एक दीर्घ संधि का नियम है। इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हो जाता है बड़ा ऊ। ये देखो यहाँ पर छोटा ऊ था, यहाँ भी छोटा, ये रहा छोटा ऊ, ये रहा छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ मिलते हैं जो यहाँ पर है। लघु शुद्ध ऐसे लिखते हैं, लघु प्लस में उत्तर। 33 नंबर हमारा एग्जाम्पल है यह श्रेष्ठ, यह थेष्ट। इसमें मूल शब्द है यथा जमा में इष्ट। ये ए की मात्रा किससे बनती है, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। जहां पर आपको ए की मात्रा मिले वो गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। यथा आ, इष्ट में ई, आ और ई मिलने से बनता है ए डी। गुण संधि में यहाँ से आ की मात्रा ली गई, यहाँ पर ई से ई की मात्रा ली गई, आ और ई से बनता है ए। जब आगे हम संधि करेंगे तो ये नियम आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यथा इसमें मूल शब्द है, इष्ट इसमें प्रत्यय है, क्योंकि ये जो ए की मात्रा है आ प्लस ई से बना था, इसलिए यहाँ पर ई लगाया गया इष्ट में। निरुत्तर, निर जमा में उत्तर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, निर प्लस में उत्तर। आधे रह की जगह पर विसर्ग संधि का नी एग्जाम्पल है। इसमें आधे रह की जगह पर ये जो दो बिंदियां लगाई जाती इसको विसर्ग कहते हैं। ये छोटे ऊ की मात्रा थी, इसलिए यहाँ पर उत्तर लिखा गया। ये छोटे ऊ की मात्रा,
छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा थी इसलिए यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा निर। जब किसी व्यंजन के अंदर से स्वर को निकाला जाता है, रै के अंदर से छोटे ऊ को अलग किया तो ये रै आधा रह गया। इसमें से मैंने स्वर ऊ को बाहर निकाला था इसलिए रै आधा रहा। अगर आप इसको पूरा रै भी लिखते हो तो भी कोई इसको गलत नहीं करेगा। ऐश्वर्य शब्द ईश्वर से बना है। ऐश्वर्य में मूल शब्द है ईश्वर और यह क्या है इसमें प्रत्यय। अतिशयोक्ति में मूल शब्द है अतिशय जमा में उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कोई बात कहना, बात को कथन, उक्ति को कथन भी कहते हैं, मतलब किसी से कुछ बोलना या बात कहना। य के अंदर आ स्वर, उक्ति में उ, ए जमा में आ से ओ बनता है। ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल है। जहां पर आपको ओ की मात्रा मिले वो गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। अगला हमारा उदाहरण है उपयुक्त। ऊपरी जमा में युक्त गलत होगा, यहाँ बच रहा है ऊपरी। ये रै कहाँ से लाए, उप था, ये ऊपर वाला जो आधा रै था यहाँ पर लिख दिया गया। आधे रै के ऊपर पीछे भी मैंने आपको बताया आधे अक्षर के आगे हम छोटी की मात्रा लगाते थे, प्लस में ये युक्त बचा, लेकिन युक्त अपने आप में मूल शब्द नहीं है इसलिए उक्त ऊ की मात्रा थी तो यहाँ पर उक्त लिख दिया गया। ऊपरी प्लस में उक्त, ऊ पै रै, ये रै आ गया और आधे रै को आगे से छोटी की मात्रा लगाएगी। ऊपरी प्लस में उक्त, ये व्याकरण का एक नियम है। उपयुक्त में ऊपरी जो मूल शब्द है और उक्त इसमें प्रत्यय है। ऊपरी मतलब ऊपर वाला। भौगोलिक, भौगोलिक में मूल शब्द क्या है भूगोल। भूगोलिक किससे बना है, भूगोल से बना है। भूगोल अपने आप में एक शब्द है जिसका सबको अर्थ पता है और छोटी की मात्रा थी तो यहाँ पर एक प्रत्यय। औद्योगिक किससे बना है, औद्योगिक में मूल शब्द, औद्योगिक में मूल शब्द उद्योग है और क्या है इसमें छोटी की मात्रा थी तो एक प्रत्यय। और भौतिक किससे बना है, भौतिक बना है भूतकाल से, भूत से पीछे वाली समय से, भूत मतलब बीता हुआ समय। भौतिक शब्द में भूत मूल शब्द है, ये छोटी की मात्रा थी तो एक प्रत्यय है। यौगिक में मूल शब्द क्या है योग और छोटी की मात्रा थी तो एक प्रत्यय। 44 नंबर हमारा शब्द है निराशे। निराशे शब्द निराशा से बना है। निराशा जमा में यह, इसमें यह प्रत्यय है और निराशा इसमें मूल शब्द है। व्याकरण का नियम है निराशे शब्द निराशा से बना है। नैतिक जो शब्द है नीति से बना, इसमें मूल शब्द नीति है और छोटी की मात्रा थी एक प्रत्यय है। वैदिक किससे बनता है, आपको वैदिक शब्द दे दिया जाए और कहा जाए इसमें से प्रत्यय को अलग करो तो आपको पता है छोटी की मात्रा है तो आप एक प्रत्यय लिखोगे और वैदिक पता है आपको वेदों से बनता है तो वेद इसमें मूल शब्द है, एक इसमें प्रत्यय है। परीक्षा, परिजमा में इच्छा, ये भी दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। दीर्घ स्वर संधि में छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई, ये रही यहाँ पर बड़ी की मात्रा। यहाँ से छोटी की निकाला गया, यहाँ से बड़ी को निकाला गया, दोनों का उत्तर प्राप्त होता है बड़ी। ये रहा यहाँ पर बड़ी की मात्रा। परी, परी शुद्ध परी ऐसे लिखा जाता है इसलिए यहाँ पर आपको जो मूल शब्द है वह हमेशा शुद्ध रूप में लिखना है। परी जमा में इच्छा, बड़ी की मात्रा थी तो यहाँ पर इच्छा बड़ी लिखा गया। शत्र चय छाया, शत्र ये चा, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। जहाँ पर भी छय छत्री आएगा उससे पहले अपने आप ही हमें आधा चय लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसे दो टुकड़ों में बांटेंगे तो आधे चय को हम क्रॉस कर देंगे। छत्र प्लस में छाया। अगला हमारा एग्जाम्पल है पुनरुक्ति। ये छोटे ऊ की मात्रा थी पुणे और आधा ये जो रै होता है ये विसर्ग संधि का, ये छोटे ऊ की मात्रा ये बड़े ऊ की मात्रा, आधे रै की जगह पर विसर्ग लगाए जाते। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे पुनः आधा रै प्लस में उक्ति, दोनों ही सही है जैसे मर्जी लिखो। ये जो विसर्ग है मैंने आधे रै की जगह पर लगाया है, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पर रै की मात्रा थी, छोटे ऊ की मात्रा थी रै को, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा ऊ लिख दिया। ये छोटे ऊ की मात्रा को ये मात्रा बड़े ऊ को शो कर रही है, ये मात्रा छोटे ऊ की, यहाँ रै को छोटे ऊ की थी इसलिए छोटा ऊ लिख दिया गया। 50 नंबर जो हमारा एग्जाम्पल है निरीक्षण। निरीक्षण निर प्लस में इक्षण भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। निर जमा में इक्षण, बड़ी की मात्रा थी तो मैंने लिख दिया इक्षण। अगर इस रै की जगह पर यहाँ पर विसर्ग लगाया गया, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसको अयोगवा भी कहते हैं। दोनों चिन्हों को विसर्ग भी कह सकते हो, योगवा भी। ये आधे रै की जगह पर लगते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर का मतलब है युद्ध में है जो स्थिर, तो लास्ट वाला शब्द इसमें स्थिर, स्थिर इसमें मूल शब्द है, युधि जो है इसमें उपसर्ग है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अगला हमारा शब्द है प्रतीक्षा, प्रति जमा में इच्छा। यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी लेकिन प्रति शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, इसलिए मूल शब्द को शुद्ध लिखा गया। बड़ी की मात्रा थी तो इच्छा लिख दिया गया, बड़ी की मात्रा को इच्छा लिख दिया। क्योंकि प्लस के बाद हमेशा हमें स्वर लिखना है, तो ये यहाँ पर स्वर पड़ा है, प्लस के बाद हमेशा आपको स्वर लिखना है। बड़ी की मात्रा थी, बड़ा ई लिख दिया गया, अक्षय क्षत्रिय को आ, और प्रति शुद्ध ऐसे लिखा जाता है इसलिए प्रति लिखा गया। अगर मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।